The year 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 gives the result 9, जो कि मैं आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट पर ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड यहाँ पर आप सभी के लिए आ गया है आईसीएसई क्लास 9। तो आईसीएसई क्लास 9 का अब चालू होने वाला है पूरा प्रिपरेशन। आपको बने रहना है हमारे साथ आपके फाइनल एग्जामिनेशन तक। फिलहाल आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉट वेल बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1 और 2 में लेके आ गया हूँ फॉर द मैथमेटिक्स, विच इज फर्स्ट प्योर मैथमेटिक्स एंड देन द सेकंड वन इज कमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, और आईसीएसई क्लास 9 का होने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। हम देखेंगे व्हाट आर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। उसके लिए आप सभी को बने रहना है, बट उससे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वी विल सी, हम क्लास 9 के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी बना लेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। फिलहाल के लिए यू कैन ज्वाइन अवर दिस थॉटवेल चैनल, जाके आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहो। जितने भी चैनल से अपडेट रहेंगे वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो प्लीज स्कैन दिस क्यूआर कोड और यू कैन ज्वाइन थ्रू दिस लिंक। ओके, सो प्लीज डू गो फॉर इट। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। लेट अस स्टार्ट। हम जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे आपके क्लास 9 का। तो आपका जो फर्स्ट 2 चैप्टर है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्योर अरिथमेटिक एज वेल एज कमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो द प्योर अरिथमेटिक के केस में आपके पास क्या क्या था। सो यू हैड रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सिंपल से डेफिनेशंस आप यहाँ पर देख भी सकते हो। रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको भी जो भी नंबर हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p और q आपका क्या रहेगा, इंटीजर्स रहेगा, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया रैशनल नंबर। वट एवर नंबर्स आप देख सकते हो दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल आपका आ गया 1/2 माइनस 3.75। ये सभी रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका आ गया इरेशनल नंबर। अब जो भी नंबर्स इस p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, ये होगा आपका इरेशनल नंबर। अब आप देखो द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म इज द इरेशनल नंबर। तो आपके एग्जांपल्स क्या क्या गए, पाई भी आपका एग्जांपल है, √2 और √3 भी है। पाई आपका एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, लेकिन 22/7 नहीं है। तो फिर पाई का वैल्यू हम 22/7 क्यों लेते हैं, बिकॉज ये सबसे क्लोज नंबर है जो पाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 3.14 आप बोल सकते हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, अब आप देखो रियल नंबर। यहाँ पर रियल नंबर सिस्टम में क्या क्या है, यू हैव रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले आपका रियल नंबर आता है। ठीक है, एक रियल नंबर आता है। रियल नंबर के बाद आपके पास होता है रैशनल नंबर, और इसके अंदर होता है इरेशनल नंबर एज वेल। ठीक है, ये दोनों होते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, अब इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, यू नो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सभी दैट यू ऑल ऑलरेडी नो आई होप। ठीक है, सो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में हमने डिफरेंस समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया। आई होप आप क्लियरली अब बता पाओगे कि रैशनल और इरेशनल क्या है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी ना किया हो, स्क्रैच से आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा क्लास 9 का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपके लिए क्लियर है आई होप। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो या फिर दोबारा विजिट कर लो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्ड्स का एग्जांपल। नाउ व्हाट इज एक्चुअली सर्ड्स। तो सर्ड एक बेसिकली पॉजिटिव रूट का नंबर होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर का रूट होता है, और उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो आप देख सकते हो सर्ड इज द रूट ऑफ a positive number that cannot be simplified into a rational number। तो एग्जांपल क्या आ गया, √2 आ गया, √7 आ गया, 3√5 आ गया, ये सभी सर्ड के एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ सर्ड आप देखो, टाइप्स ऑफ सर्ड में क्या क्या आ गया, एक सर्ड आएगा विद अ सिंगल रूट टर्म। जैसे रूट के अंदर सिर्फ एक नंबर आ जाए, दैट इज द सर्ड ऑफ सिंगल सर्ड, मतलब सिंपल सर्ड आप बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया मिक्स्ड सर्ड। मिक्स्ड सर्ड क्या होगा, अ सर्ड विद अ रैशनल कोफिशिएंट, मतलब एक कोफिशिएंट होगा उसके साथ रैशनल, यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3। ठीक है, तो √3 तो कंपोनेंट है ही, लेकिन एक रैशनल कंपोनेंट भी है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है 2, सो 2√3 आ गया। ये एग्जांपल हो गया आप सभी का मिक्स्ड सर्ड का। ठीक है, तो आई होप ये टाइप्स ऑफ सर्ड और सर्ड का डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन, जल्दी जल्दी से हम रिवाइज करने वाले हैं। अब हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड देखते हैं, जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सबसे पहले क्या है, रिमूविंग सर्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर को जनरली हम रैशनलाइज करते हैं, और इस सर्ड में हमारे पास एग्जांपल क्या है, आप देखो 1/√2 + √3 है। ठीक है, तो टेक्निक क्या है, सबसे पहले यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब ये कंजुगेट वर्ड का मतलब आप सभी को समझना है। ठीक है, कंजुगेट वर्ड ऐसा है जिससे मतलब जिस चीज से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो एक सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, ये रूट या सर्ड में ना बचे। तो अब ये कैसे होगा वो अब आप देखो। आप सभी को पता है एक आइडेंटिटी होता है a + b मल्टीप्लाइड विद a - b = a² - b²। मैं आप सभी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, वी हैव a + b multiplied with a - b and this gives us a² - b²।
ठीक है। तो अब देखो अगर हम a और b के जगह पर रूट ले लें, वी हैव रूट a प्लस रूट b, ठीक है। अब आप देखो रूट a और रूट b है, b a और b पॉजिटिव नंबर है, वी नो, तो ये थर्ड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सो वी हैव रूट a माइनस रूट b, जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, व्हाट वी गेट a माइनस b। अब a माइनस b तो थर्ड नहीं बचा, राइट, a माइनस b तो थर्ड नहीं बचा, पॉजिटिव नंबर था, तो ये नेचुरल नंबर्स आ जाएगा, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पर सेम केस कैसा है, वी हैव 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। अब अगर हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स हमारा टॉपिक है, तो यहाँ से हमको बेसिकली सर्ट को हटाना है। सर्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस साइन है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब देखो रूट ए प्लस रूट बी था, मल्टीप्लाइड विद किससे हुआ, रूट ए माइनस रूट बी, सो वी गॉट a माइनस बी। तो यहाँ पर हमको दोनों में, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में रूट 2 माइनस रूट 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखो ये क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारा ओरिजिनल टर्म अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ इन द न्यूमरेटर हमारे पास सिंपल सा चीज बचेगा, विच इज रूट 2 माइनस रूट 3। डिनोमिनेटर यहाँ पर रैशनलाइज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 मिलेगा, और रूट 3 इंटू रूट 3 3 मिलेगा, बट माइनस साइन के साथ, सो 2 माइनस 3। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा इट इज रूट 3 माइनस रूट 2। आई होप सभी को क्लियर है, बिकॉज नीचे आपका -1 बचेगा, -1 बचेगा तो ऊपर -1 हो गया, -1 आपने मल्टीप्लाई किया, यू गॉट रूट 3 माइनस रूट 2। डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो चुका है। सो ऐसे आप रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स को फॉलो करते हो। सिंपल सा एग्जाम्पल था ये, आई होप सभी को क्लियर है। यहाँ पर अगेन आप नोट कर सकते हो। नाउ वी विल प्रोसीड, जल्दी जल्दी हमको रिवाइज करना है, यू नो, बिकॉज फाइनल एग्जाम्स आर नियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। सबसे आसान टर्म्स में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इजी, प्लॉट फ्रैक्शंस और डेसिमल डायरेक्टली ऑन द नंबर लाइन। अगर 3/4 हमको लोकेट करना है तो 3/4 अगर आप सिंपल सा मतलब डिवीजन आप करोगे, अगर आपको नहीं पता है चलो ठीक है, बट आपको पता है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, राइट, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, पॉजिटिव साइन भी है। तो हम एक सिंपल सा लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वी हैव ड्रॉन अ सिंपल लाइन, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, सिमिलरली -1 एंड देन -2, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ऐसा हमारा नंबर लाइन होता है। अब इसको प्लॉट करने के लिए हम एक बड़ा सा नंबर लाइन लेते हैं और यहाँ पर हम बड़ा बड़ा स्पेसिंग में ले लेते हैं। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ -1 आ गया, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास गिवन है 3/4। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसके बीच में लाया करेगा, 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, वी ऑलरेडी नो। नाउ यू विल सी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो आपको 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1, ओके, देन 2, देन 3 और फोर्थ पार्ट आपका 1 हो गया, तो ये हो गया डिवाइड, ठीक है। अब आप देखो अब आप कैसे प्लॉट करोगे, तो सबसे पहला जो पार्ट बनेगा आपका डिनोमिनेटर वहां पर आएगा /4, लेकिन पहला पार्ट है इसलिए क्या होगा वो 1, तो 1/4 आपका ये पॉइंट हो गया, 2/4 आपका ये पॉइंट हो गया, और 3/4 फिर फाइनली आपको ये पॉइंट मिलेगा। दिस इज योर फाइनली 3/4। इसके बाद आप फोर्थ पार्ट अगर आप देखो, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट इज 4/4, जो कि आपको वैल्यू देगा 1 ओनली, ठीक है। तो आई होप ये सभी को क्लियर है कि रैशनल नंबर को कैसे हम प्लॉट करेंगे, बहुत ही आसान है, जैसा मैंने बताया है ऐसे ही आपको फॉलो करना है, यू विल सिंपली डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है, जनरली आपको रैशनल नंबर ना भी पूछा जाए बट ये इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना जरूर पूछा जा सकता है। तो रिप्रेजेंट √2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो √2 हमारा इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वी हैव होल दिस लाइन, ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। सपोज यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है एंड सिमिलरली -1 है, दोनों साइड आपको जरूर ड्रॉ करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर √2 है, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ूं तो यहाँ पर आप देखो √2 है, राइट, तो 1 से तो बड़ा ही है, बट हमको ड्रॉ कैसे करना है, तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज यहाँ कैसे कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है, तो ये साइड आपका हो गया, सपोज दिस इज A, ओके, दिस इज B एंड दिस इज C। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, C² बराबर क्या हो जाएगा, A² प्लस B², ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो हमारा यही बोलता है। तो अब हम इसको यूज कैसे करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, अब अगर यहाँ आपको C चाहिए, C यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर √of A² प्लस B² हो जाएगा, राइट। अगर A और B दोनों 1 मिले, मतलब 1 + 1 2 हो गया, तो √2 का वैल्यू C है, राइट, तो C का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो कैसे अब हम ड्रॉ करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखो कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 1 and 1। तो साइड्स 1 and 1 मतलब सबसे पहले 0 to 1 में आप जाओगे, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1 आप जाओगे, ये एक साइड हो गया। अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लेकिन इसका लेंथ भी 1 होना चाहिए, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इसका लेंथ 1 आ गया, इसका लेंथ 1 आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू, आप अपना लोगे कंपास, ठीक है, कंपास आप लोगे, निडल पार्ट आप यहाँ पर रखोगे, निडल पार्ट यहाँ रख के पेंसिल पार्ट यहाँ रख के व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ एन आर्क हियर। एक आर्क आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो जहां पर ये गिरेगा, आई होप आप सभी को अब पता है कि दिस इज 1, दिस इज 1, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया √2। तो ये √2 है, तो हम सेम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब लेंथ तो हमारा सेम है, तो √2 ही ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर आपका प्लॉट हो जाएगा √2 इन द नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर को हम ऐसे प्लॉट करते हैं, ऐसे ही आप सभी इरेशनल नंबर का प्लॉट कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये चीजें भी सभी को क्लियर है कैसे प्लॉट करना है। किसी को कोई डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, ठीक है, यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो। लेट अस प्रोसीड नाउ। तो चलो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी। एक आपका डिवीजन होता है, यू कैन फाइंड थ्रू डिवीजन आल्सो, बट यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्शन से देखने वाले हैं। ओके, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हम सबसे पहले कैसे देखेंगे एवरीवन, आप यहाँ पर देखो व्हाट यू विल डू, यू विल फर्स्ट एज्यूम, वी विल एज्यूम दैट लेट √2 बी रैशनल, लेट √2 बी रैशनल। तो अगर √2 रैशनल है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो हमको पता है, राइट। तो यहाँ पर हम लेंगे √2 इज इक्वल टू a/b, और a/b हम को प्राइम लेंगे, मतलब और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, a एंड b आर को प्राइम्स, ठीक है, और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो व्हाट यू विल डू, वी विल स्क्वायर बोथ द साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ द साइड करने पर क्या आया, 2 इज इक्वल टू a²/b²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 2b²। अब आप देखो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, a²/2 भी आप लिख सकते हो, राइट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, दैट इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। सो a² इज इक्वल टू 2b² आ गया, तो a डिवाइड्स, आप देखो a² इज इक्वल टू 2b² है, तो हमको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो यहाँ पर हम a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज ये a को भी डिवाइड करेगा 2, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर अगेन स्क्वायर कर दो, सो a² इज इक्वल टू 4c² मिल जाएगा, ठीक है, a² इज इक्वल टू 4c² मिल गया। a² का वैल्यू हमारे पास क्या था, 2b², तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लाके पुटअप कर देंगे। सो यहाँ पर इफ वी राइट 2b² इज इक्वल टू 4c², ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से हमको मिला b² इज इक्वल टू 2c²। अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, दैट इफ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, इफ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो यहाँ पर अब आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको पता चला था जब हमने यहाँ कन्वर्जन किया था इन दिस केस, ठीक है, व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर दैट इफ a, ठीक है, a डिवाइड्स जस्ट सेकंड 2 डिवाइड्स a², ठीक है, 2 डिवाइड्स a², तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो आ जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a b का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, ठीक, ओके, a और b का जो कॉमन फैक्टर है, a और b का कॉमन फैक्टर दैट इज कमिंग आउट टू बी 2, कॉमन फैक्टर कमिंग आउट टू बी 2। लेकिन हमने एजम्पशन में क्या लिया था एवरीवन, एजम्पशन में हमने लिया था, एज यू कैन सी, एजम्पशन में हमने लिया था कि a और b को प्राइम है, को प्राइम मतलब इनके और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, दस अवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गया, मतलब √2 आपका हो गया इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो √2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये पूरा प्रोसेस सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये जो 2/b² 2/b लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इफ 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, और यहाँ पर इफ 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमको पता चलता है, और प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी यहाँ पर हमारा हो चुका है, ठीक है। आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स आप एक बार लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरीवन बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला आप कैसे करते हो, सबसे पहले तो सबसे पहले आपको जानना है ये चीज कि फॉर द फर्स्ट ईयर हमारा क्या होता है, फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PNR/100। PNR सिंपली आपको याद रखना है, PNR नंबर तो आप सभी को पता है, रेलवे वगैरह में यूज होता है, फ्लाइट में भी यूज होता है, ठीक है। PNR/100 यहाँ पर हो जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एज वेल, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1000 फर्स्ट ईयर के लिए है ना, R आएगा और N आपका आ जाएगा 1/100। तो अब ये दो जीरो हो गए कैंसिल, हमारे पास आया 100, ठीक है, 100 आया। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा आफ्टर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आफ्टर फर्स्ट ईयर आ जाएगा 1000 + 100, ठीक है, 1000 + 100 एंड दिस विल गिव यू 1100,
ठीक है 1100। अब हम निकालेंगे फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए जो आपका बनेगा, सेकेंड ईयर के लिए जो आपका बनेगा इट विल बी व्हाट। सो अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा फॉर द सेकेंड ईयर, अब आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल आपका यहाँ आया है वो यूज करोगे, ठीक है। तो 1100 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 10 आएगा, मल्टीप्लाइड विथ 1 आएगा, बाई 2 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं 100 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया इट इज 100, 20 अगेन कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको मिला 110, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप CI ना लिख के SI ही लिखो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पर बेसिकली CI पूरा ओवरऑल आएगा। अब यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, तो अमाउंट जो फाइनल आपका बनेगा इट इज 1100 आएगा, ठीक है, प्लस 110 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1210। तो ये बेसिकली आपका हुआ अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे हम आगे भी देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। ये अमाउंट माइनस इनिशियल प्रिंसिपल आप करोगे 1210 आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आप नोट कर लो, देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विद द यूज ऑफ फॉर्मूला। तो आपका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक सा फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा पिछले स्टेप में विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला हमने 2 स्टेप में किया, यहाँ पर 1 स्टेप में हो जाएगा। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, सेम एग्जांपल यहाँ पर आएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 हमारा प्रिंसिपल है, फिर आ जाएगा 1 प्लस R हमारा कितना है 10 बाई 100 एंड देन होल स्क्वायर। तो 0 0 कैंसिल हुआ। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वी हैव 10, तो 10 यहाँ पर एलसीएम लोगे, 10 प्लस 1 इज 11, सो 11 बाई 10 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। 11 बाई 10 का होल स्क्वायर आ गया। सो वी हैव 1000 मल्टीप्लाइड विथ 1 to 1 अपॉन 100। तो 2 zeros हो गए यहाँ पर कैंसल, वी गॉट 1 to 1 0 जो कि प्रीवियस केस था। आई होप आप सभी को क्लियर है। प्रीवियस केस में भी हमने 1210 पाया था, यहाँ पर भी 1210 मिल गया। द आंसर इज सेम, भले प्रोसेस आप जो भी करो, ठीक है। तो आई होप यहाँ से विद द यूज ऑफ फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट उन सभी केस में कैसे निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इनिशियल प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा इस केस में क्या आया था 1210 और प्रिंसिपल हमारा क्या था 1000। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर केस में बना इट इज 210 ओनली, ठीक है। आई होप ये चीजें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, एंड इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। लेट अस प्रोसीड नाउ। जल्दी जल्दी हम आपका क्लास 9 रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग अब क्या होता है। तो मैंने जैसा कि बोला था आप सभी को, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो आपका गिवन होता है जनरली इन पर एनम, मतलब पर ईयर। अगर वो पर 6 मंथ गिवन रहे, ठीक है, पर 6 मंथ या हाफ ईयरली गिवन रहे तब क्या होता है। तो आप देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 है, ठीक है, R बाई 100 होल टू द पावर n है। तो जब भी n से, अब आप देखो 6 मंथ मतलब हाफ हो रहा है, 12 मंथ का हाफ हो रहा है 6 मंथ। तो इस केस में आप क्या करोगे, P को एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है, 1 को एज इट इज लिखना है। हाफ हो रहा है मतलब आप क्या करोगे, R बाई 2 कर दोगे, R बाई 2 कर दोगे, और ये 100 से मल्टीप्लाइड है ही, और जो टाइम है आप उसको बढ़ा दोगे। अब आप देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम में गिवन है, लेकिन आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली, ऐसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करोगे, बिकॉज 6 महीने के लिए करना है, एंड 6 महीना और 6 महीना आपको 1 साल का अगर निकालना है सपोज, तो 1 साल के निकालने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2n। जैसा कि अब आप यहाँ पर देखो, आपको एग्जाम्पल यहाँ पर क्या गिवन है, 10,000 आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, R आपका 5% है, N2 है, लेकिन N2 है मतलब 2 साल है, लेकिन अब आपको निकालना किससे है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस R तो एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, ये आपका पर एनम है सपोज, ठीक है, तो 5/200 आप एज इट इज लिखोगे। और यहाँ पर अगर 2 साल है तो यहाँ पर 2 × 2 4 साल हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो 10,000 आ गया, उसके बाद आ गया 1, कितना से जाएगा, ये 40 से जाएगा, राइट। दिस विल बी 5 1 टाइम 5 40 टाइम्स, तो 1/40 होल टू द पावर 4। अब ये लॉन्ग कैलकुलेशन है, आप सब इस कैलकुलेशन को आराम से बैठ के करिए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 41/40 होल टू द पावर 4।
अब इससे आपका यहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर हो रही है कैसे ये सॉल्व होगा। n 2 है, n को 2 एज इट इज आप यहाँ लिखोगे, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के केस में ऐसा होगा। अगर आपको बोले पर 3 मंथ पर 4 मंथ तो वो वैसे ही चेंज हो जाता है एवरीवन, ठीक है, ऐसे ही आपको चेंज करना है। फिलहाल आई होप वो चीज आपके सिलेबस में नहीं आएगा तो उधर आप ध्यान मत दो, मैं बस आपको फंडा बता दिया कि होगा क्या, ताकि आपको ये रटना ना पड़े। आप एक ही फॉर्मूला रटो, r/2 करो और 2n कर दो, बस इतना केस खत्म हो जाएगा आपका हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। 5 1 टाइम 5 40 टाइम आएगा, राइट। 40 × 5 इज 200। चलो ये केस भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। तो ग्रोथ और डेप्रिसिएशन का केस क्या आता है। सबसे पहले ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, इट इज सेम जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, लेकिन उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम बोलते हैं बट वो एक्चुअली अमाउंट का फॉर्मूला है। फिर इसमें आप माइनस p करोगे तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर ग्रोथ का केस है, तो ग्रोथ के केस में आप देखो ऐसा एक सिचुएशन आपको गिवन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 ग्रोज एट 5% पर ईयर फॉर 2 years, अब 5% पर एनम आपको गिवन है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जो फाइनली आपका 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, तो ए आप आफ्टर 2 years आप यहाँ पर लिख सकते हो। पॉपुलेशन आपका क्या है, पी आपका 10,000 है, ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाइड विथ, अब यहाँ पर आ गया 1 + 5/100 और एन का वैल्यू क्या गिवन है 2, तो होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10,000, ठीक है, 10,000। अब आप देखो 5 1 टाइम 5 20 टाइम में 20 + 1 इज 21, 21/20 का होल स्क्वायर कितना आएगा 441/400, ठीक है, 441/400। 2 0 2 0 कैंसल, 4 1 टाइम 4 25 टाइम्स। अब 441 × 25 आप करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो कितना होगा अगर हम सॉल्व करें, तो सबसे पहले 25 × 4 कितना होता है 100 होता है, ठीक है, और 2 0, फिर 25 × 40 कितना होगा 1000 आएगा, फिर 25 × 40,000 आएगा, राइट, यस 1000 आएगा, क्योंकि 25 × 4 100 और फिर एक 0 हमने छोड़ा था और फिर 25, तो यहाँ पर आ गया 52011, ठीक है, तो ये आ जाएगा 11,025 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीजें अगेन सभी को क्लियर है। ये आपका ग्रोथ का केस हो गया एवरीवन। नेक्स्ट आपका केस है डेप्रिसिएशन का। ग्रोथ मतलब बढ़ना, डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, किसी भी चीज का वैल्यू या कुछ भी कम होता है इन दैट केस, तो वो हम यहाँ पर एग्जांपल पर देखेंगे। अब इसके फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन के इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ग्रोथ का फॉर्मूला आई होप आप सभी को पता है, एक बार आप CI यूजिंग फॉर्मूला आप लिख लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में आपको सिर्फ एक चीज करना है, प्लस के जगह माइनस साइन लगा देना है, दैट्स इट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप सभी का आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सभी आप सभी को सॉल्व करना है। √5 आप कैसे अगेन प्रूव करोगे, तो सेम चीज है, √5 = a/b करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो 5 = a²/b² आ जाएगा। फिर आपको पता है 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड a ऑल्सो, सो a = 5c। फिर दोनों को स्क्वायर करोगे, फिर a² के जगह पर यहाँ पर आप 5b² वाला डाल दोगे एंड देन आप वैसे सॉल्व करते जाओगे, कॉन्ट्राडिक्शन से यू कैन प्रूव। अब हम रैशनलाइजेशन से देखते हैं, बिकॉज प्रूफ का केस है, प्रूफ सभी का सेम है, सो इट इज वेरी इजी। रैशनलाइजेशन में आप सभी को पता है 1/√3 + √5 है, ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, यू ऑलरेडी नो, √3 - √5 आएगा और फिर √3 + √5 मल्टीप्लाइड विथ √3 - √5 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। सो वी हैव √3 - √5 और इसके बाद हमको मिलेगा 3 - 5, तो -2 मिलेगा, राइट। सो हमको फाइनली आंसर मिलेगा √5 - √3/2, क्योंकि साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा बिकॉज नीचे में -2 हमको मिलेगा। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा केस क्या बन रहा है, P 10,000 10%, n = 2, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से आपको यूज करना है, ये सब आप सॉल्व करोगे। एंड अब आप देखो नेक्स्ट केस आपका है, P आपको फाइंड आउट करना है। सो CI आपको गिवन है 1 to 1 0, R will be 5% and N is 2, ठीक है, तो CI के जगह पर बेसिकली हम यहाँ पर A ले लेंगे बिकॉज हम इससे फेमिलियर हैं, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो A का वैल्यू आप देखो, यहाँ पर A का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो हम सिंपली पुट करेंगे। यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है बिकॉज यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का केस था। अगर आप देखो यहाँ पर हमने क्या लिया था 10,000 5 और 10, और यहाँ पर आपको क्या गिवन है 10,000 10 और 2 गिवन है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब आप यहाँ पर देखो अमाउंट आपको गिवन है 1 to 1 0, आप लिखोगे अमाउंट, ठीक है, = P हमको फाइंड आउट करना है, वी डू नॉट नो, सो 1 + 5/100 आ जाएगा एंड देन होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, सो वी हैव P यहाँ पर हमको पता चल गया, तो 1 to 1 0 आ जाएगा, ठीक है, = P। अब ये 5 1 टाइम है, 5 20 टाइम है, तो ये हो जाएगा अगेन 441/400, ठीक है, 441/400, 441/400 आया, ठीक है, 441/400 आया, तो P का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 to 1 0,
मल्टीप्लाइड विथ 400 बाय 441। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल वगैरह में आंसर आएगा आई थिंक, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो पी का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर है। 5 1 टाइम 5 20 टाइम है, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर यहाँ पर 400 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये अमाउंट था, तो अमाउंट के बेसिस पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो पी अगर यहाँ पर ये सी आई गिवन हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है, ए वी डू नॉट नो, P 1 + 5/100 होल स्क्वायर माइनस P आप लिखोगे, ठीक है। तो माइनस P आप लिखोगे, वो अब बराबर हो जाएगा 1210 के। यहाँ पर आपको माइनस P अलग से लिखना पड़ेगा, तो अब वो बराबर हो जाएगा और फिर आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर है। ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड थे लिटिल बिट कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको प्रॉपर सीआई दिया रहा है तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, बिकॉज कई लोग वहां पर गलती कर देंगे। तो मैं आपको इसलिए सिंपल एक्सप्लेनेशन से यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा √3 ऑन द नंबर लाइन, कैसे आप बनाओगे। सो √2 तो आप सभी को पता है, ठीक है, √2 आप सभी को क्लियर है, √2 में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो वहां पर क्या हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वी हैव 0, वी हैव 1, तो हमने क्या किया, ये 1 था, ये 1 था, ये √2 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये √2 पर एक परपेंडिकुलर बनाओगे जो कि 1 लेंथ का होगा, ठीक है। √2 पर एक परपेंडिकुलर बनाओगे 1 लेंथ का होगा। दिस इज √2, दिस इज 1, तो ये आपका √3 आ गया। फिर आप कंपास रख के यहाँ से ड्रॉ कर लोगे, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा √3, ठीक है, 1 के बाद। तो ये ऐसे यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा √3 का, यू कैन ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो सिंप्लीफाई करना है हमको इसको, तो सबसे पहले आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो आप देखो √15 हमारा क्या होता है, √3 × 5 आप लिख सकते हो। बट यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले 5√3 है, ठीक है, 5√3 है, माइनस आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो √3 × √5, ये आप लिख सकते हो। तो ये आपको क्या मिलेगा, √5 × √3 इज √15 ओनली। अब √3 आप कॉमन ले लो, √3 आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 - √5। तो इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, यही इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैलकुलेट CI फॉर 5000 आर 8% n = 3। ये सभी प्रैक्टिस के लिए है, आप सब सॉल्व करिए इसको, ठीक है। एंड आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल टेल यू वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। कंपेयर CI एंड SI फॉर दिस, तो अगर आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े तो वो कैसे होगा, तो CI आप सबसे पहले कैसे निकाल लोगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला आई होप आप सभी को क्लियर है। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा, बिकॉज हम जल्दी चीजों को कवर कर रहे हैं। ये सभी आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करोगे और आंसर करोगे, ठीक है। और चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ दिया था, यहाँ पर मैंने आपको कुछ दिया था, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये आपका हो गया क्वेश्चन 1, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 लिख के आप आंसर करोगे, ठीक है। दिस इज फॉर क्वेश्चन 1, आप लिख के आंसर करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट मैंने आपको क्या किया, ये मैंने सॉल्व करा दिया। थर्ड पार्ट आपको क्वेश्चन 2 करके सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 2, यहाँ पर CI ये आ गया और SI तो आप सभी को पता है PNR/100। तो ऐसे आप निकालोगे और इसका डिफरेंस दोगे इन द आंसर, और मैं आपको बताऊंगा वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। सॉरी, हाँ, क्वेश्चन 2 ये है, क्वेश्चन 3 ये है। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दोनों को आपको आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे सॉल्व होगा, आई होप सभी को ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया MCQs। तो √7 आपका सिंपली इरेशनल नंबर, यू ऑलरेडी नो, क्योंकि इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो √7 इज एन इरेशनल नंबर, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला फॉर CI इज व्हाट, CI का फॉर्मूला क्या होता है, A - P होता है, सी ऑप्शन अगेन, ठीक है, A - P। तो आई होप सभी को सभी चीजें क्लियर है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। तो ये सभी आपको सॉल्व करना है, बिकॉज आपके एग्जाम्स नजदीक है एवरीवन। क्वेश्चन 3 तक आपके पास था, अब आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, रेशनलाइज कैसे करना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 4 लिख देता हूँ, ये भी आप आंसर करोगे इन द चैट बॉक्स। √2 + √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करोगे, तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली सी, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट CI फॉर P, ठीक है, और डिटरमाइन ग्रोथ, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये चलो ये वाला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 10,000 है, 13,310 हो रहा है इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, वी नो फॉर्मूला इज A = P 1 + R/100 होल टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फाइनली क्या मिल रहा है, 13,310 इज इक्वल टू आ रहा है 10,000, ठीक है।
और इसके बाद ये किसके बराबर हो रहा है 1 प्लस आर हमको नहीं पता, वही हमको निकालना है, ग्रोथ रेट हमको निकालना है बाय 100 और 2 एन क्या गिवन है स्क्वायर। अब आप देखो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 13310 बाय 10,000, ठीक है, ये हो गया, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एवरीवन 1 प्लस आर बाय 100 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, होल स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट बनेगा, राइट, 1 प्लस आर बाय 100 1 प्लस आर बाय 100 अंडर रूट बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1331 बाय 1000। तो बेसिकली यहाँ पर ये बेसिकली अगर आपको यहाँ पर मैं कैलकुलेशन सिंपल कर दूं तो यहाँ पर वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम ले लेते हैं 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर से देते हैं, और यहाँ पर भी आप लिख लो 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स है तो ये बेसिकली आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट आ गया। अब ये यहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अदरवाइज आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 1 प्लस आर बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो 1331 किसका है क्यूब, इट इज 11 और 1000 है 10 का, तो 11 बाय 10। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप देखो r अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 बाय 10 माइनस 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा r अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 माइनस 10 इज 1, so 1 बाय 10 ओनली, तो 1010 कैंसिल, r का वैल्यू आया 10%, ठीक है, r का वैल्यू यहाँ पर 10% आ गया। तो ऐसे आप सभी को सॉल्व करना है। आई होप सभी को ये चीजें भी क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। जल्दी जल्दी हम ऐसे ही रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल एक्सेल इन अवर एग्जाम। तो आई होप प्रैक्टिस क्वेश्चन में सभी को सभी चीजें क्लियर हो चुकी है। नाउ की टेकअवेज फ्रॉम दिस सेशन विल बी रैशनल इरेशनल नंबर, सर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, रियल लाइफ एप्लीकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है सुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी टू ऑल at all of your homes. Goodbye everyone, ठीक है।